हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं। और पार्ट 1 में हम लोग परिभाषा देखे थे, अभाज्य संख्या तक की परिभाषाएं हो कवर कर लिए थे। उसमें एक नोट भी हम लोग पढ़ लिए थे और नोट नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगला परिभाषा देखेंगे। तो नोट नंबर 2 में है, 2 के अलावा सभी ऋण संख्याएं विषम संख्या होती हैं। जो सभी ऋण संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 2 के अलावा जितने भी विषम संख्याएं हैं वो ऋण होती हैं, परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। तो ये हो गया नोट नंबर 2। अब हम अगला परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है और P 0 के बराबर होता है। Q का जो मान होता है अगर वो 0 हो जाएगा तो जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो हमें मान अनंत यानी अपरिभाषित प्राप्त होता है। और उदाहरण जो है ये आप लोगों के समक्ष है, 1, 0, 2, -1, 1/2, 22/7। नोट इसमें भी है, देख लेते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। यानी सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 से लेकर के जहां अनंत तक वो परिमेय संख्या होती है, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब आता है अपरिमेय संख्या की परिभाषा। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स ये क्या होता है, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 2, पाई, करड़ी में 3, करड़ी में 5, इस तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं। तो पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, खास करके यूपी टेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पाई है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला परिभाषा वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी बोलते हैं रियल नंबर्स। ये क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिल करके वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं या वास्तविक संख्या कहलाता है। अब है हमारा योगात्मक तत्समक, अंग्रेजी में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए तो योगफल वही संख्या होती है या प्राप्त होती है। यदि कोई भी संख्या है उसमें हम अगर 0 को जोड़ते हैं तो योगफल जो होता है वो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम a में शून्य जोड़ रहे हैं तो a धन 0 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, हमको a प्राप्त हो गया। तो ये योगात्मक तत्समक है। तो शून्य को ही, किसको, शून्य को ही योगात्मक तत्समक कहते हैं। अब आता है हमारा चक्रीय संख्या। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। चक्रीय संख्या को साइक्लिक नंबर्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये क्या होता है, n अंकों की ऐसी संख्या जिसे 1 से लेकर n अंकों तक किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल उन्हीं n अंकों से बना होता है। कोई भी n अंकों से बनी ऐसी संख्या जिसमें 1 से लेकर n अंक तक की संख्या से अगर गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल उन्हीं n अंकों से बना होता है। जैसे एक संख्या ले लिया जाता है 1,42,857 है।
इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा करने पे जो हमारा गुणनफल आया है, इसमें देखिए, इसमें भी क्या था, 1 4 2 8 5 7, गुणा करने पे क्या आया, 2 8 5 7 1 4, यानी यही इन्हीं संख्याओं में से ही हमारा जो आ रहा है गुणनफल, वही संख्या आ रहा है। तो यही, इसी को हम चक्रीय संख्या कहते हैं। तो अब हम देखते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहला विभाज्यता का नियम 2 का है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या आती है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे 24 240 886 488 902। अभी इनमें इकाई अंक की बात कर लिया जाए तो इकाई अंक पे 2 है, इकाई अंक पे 8 है, इकाई अंक पे 6 है, इकाई अंक पे 0 है, इकाई अंक पे 4 है। तो ये सब संख्याएं क्या हैं, 2 से विभाज्य हैं। अब अगला है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, अगर दिया हुआ संख्या जो दिया है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो उस संख्या के अंकों का योग, जो सभी अंक हैं उनमें उन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के अनुसार देख लेते हैं, 513। अब 513 के सभी अंकों को जोड़ लीजिए तो 5 1 6 और 6 3 9। अब इनका योग 9 हुआ। 9 क्या है, 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार 624, इसको देख लीजिए, 6 2 8 और 8 4 12, और 12 क्या है, 3 से विभाज्य है। अब हम विभाज्यता का नियम 4 से देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम, तो 4 से जो विभाज्यता का नियम है वो है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। जैसे 448, 1124, 1312, 1100, 1348, 11132। अब इसके इकाई और दहाई अंकों को मिलाकर बना लेते हैं संख्या। तो इकाई अंक 2 और दहाई अंक 3, दोनों मिला के संख्या क्या बन गई, 32। 32 क्या है, 4 से विभाज्य है। इसमें इकाई अंक पे 8 और दहाई अंक पे 4, मिलकर के संख्या बना 48। 48 क्या है, 4 से विभाज्य है। अब इसमें देख लेते हैं, इसको 1100 को छोड़ देते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें इकाई के स्थान पर 2 और दहाई के स्थान पे 1, दोनों संख्या मिलकर के 12। 12 भी क्या है, 4 से विभाज्य है। इकाई का स्थान पे 4, दहाई का स्थान पे 2, दोनों संख्या मिलकर के 24। 24 क्या है, 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार अब इसमें आते हैं 1100 में, तो इसमें इकाई और दहाई दोनों पे 0 है, तो हम सैकड़ा वाला ले लेते हैं। सैकड़े वाले में भी अब 3 अंकों से मिला करके देखेंगे, तो यह अगर 3 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो 3 अंकों से मिला, सैकड़ा से मिला करके हम बनाए तो बना कितना, 100, और 100 क्या है, 4 से विभाज्य है। अब आता है 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक जो है 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यानी इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 5 और 0 इकाई के अंक पे है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 500, 125, 315, 410।
अब 6 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम का क्या है? ऐसी संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी ऐसी संख्या हो जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 24, 84, 144, 1026, 624, 7314, 810। 24 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। 84 भी 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। इसी तरह ये भी जो संख्या है ये 2 और 3 से कट जाएंगी। अब आता है हमारा 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक में, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा कर, 2 से इकाई अंक में हमें 2 से गुणा करना है, इकाई अंक में 2 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर, यानी 2 से जब हम इकाई अंक में गुणा करेंगे तो जो मान है या गुणनफल प्राप्त होगा, शेष अंक जो बचे हैं उनमें से हम घटा देंगे, तो वह वियोगफल या अंतर जो होगा, यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो देख लेते हैं उदाहरण। हम उदाहरण में दिया है 133, तो इकाई का अंक 3 है, 3 में हम 2 से गुणा कर दिए तो गुणनफल आ गया 6। गुणनफल हमें क्या मिल गया? 6। अब 13 में से 6 घटा देंगे, तो जब 13 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 7, और 7 क्या है? 7 से कट जा रहा है, तो यानी यह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इस तरह से ले लिया जाए उदाहरण 441। 441 अब इकाई का अंक 1 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक कम, इसको देख लेते हैं करके। तो इकाई का अंक क्या है? 1 है, 1 में हम 2 से गुणा कर दिए तो गुणनफल क्या आ गया? 2 एक कम 2। अब 2 को क्या करेंगे हम? जो शेष संख्या बचा है, शेष संख्या क्या बचा? 44। 44 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 4 में से 2 जा 2 और 4, यानी संख्या क्या बचा? 42। अब 42 क्या है? 7 6 42 कट जाएगा, तो यानी यह संख्या पूरी क्या है? 7 से विभाज्य है। अब आता है हमारा 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यानी अब इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या हमें 8 से विभाजित करनी है। तो देख लेते हैं, इकाई पे 4, दहाई के स्थान पे 2 और सैकड़ा का स्थान पे 2, ये बना 224। 224 को 8 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद है 1000। 1000 भी हमारा 8 से विभाज्य होगा। ये है 2864, तो इकाई का स्थान पे 4, दहाई का स्थान पे 6, सैकड़ा का स्थान पे 8, तो ये भी हमारा 864 हो गया। अब 864 क्या है? 8 से विभाज्य है। इसी प्रकार ये हमारा है 6032, और 6032 जो है ये भी 8 से विभाज्य होगा। इस तरह से ये जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं सब 8 से विभाजित होंगी। तो ये हमारा आज का वीडियो था दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।